इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत सी दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश एक बहुत ही बड़ी टेंशन से गुजर रही हैं और वो है हर दिन बढ़ते हुए हार्ट अटैक के केसेस। लेकिन हार्ट अटैक कोई नई चीज़ तो नहीं है, तो इस बार ऐसा क्या? आज से कुछ टाइम पहले तक हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादातर बूढ़े लोगों में देखे जाते थे, लेकिन अब ये केसेस यंग लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में लाहौर में एक टीचर की लेक्चर के दौरान ही डेथ हो जाती है और वजह हार्ट अटैक। और कई लोग तो हार्ट अटैक की वजह कोविड-19 की वैक्सीनेशन को बता रहे हैं, लेकिन असलियत आखिर है क्या? आइए तो फिर समझते हैं आज की 3D एनिमेटेड वीडियो में इन हार्ट अटैक्स के पीछे के कुछ राज और करते हैं ऑपरेशन इस दिल का। आपका ये दिल जिसे आप जगह जगह बांटते हो, इसका काम भी कुछ ऐसा ही है। यानी ये बॉडी के ऑर्गन्स में खून बांटता है, यानी उन तक खून पहुंचाता है। और जब दिल तक खून पहुंचने वाली आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो वहीं से शुरू होता है हार्ट अटैक। लेकिन अब ये आर्टरी ब्लॉक होती किस तरह, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इन नालियों के अंदर इस तरह से फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और इस तरह ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और हार्ट तक खून ना पहुंचने की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। किसी भी हार्ट पेशेंट के लिए ये चार चीज़ें जहर की तरह हैं, और सिर्फ हार्ट पेशेंट्स के लिए नहीं बल्कि कोई भी आदमी जब इनको ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करेगा तो उसके लिए बहुत ख़तरनाक है। ज़्यादा नमक से ब्लड प्रेशर होता है, जिससे खून की स्पीड ज़्यादा होती है, जिससे आर्टरी डैमेज हो सकती है। आपने कभी ना कभी तो सुना होगा कि ज़्यादा मीठा ना खाओ वरना मोटे हो जाओगे। तो बॉडी में फैट के बढ़ने से आदमी मोटा होता है, इसी तरह फैट के बढ़ने से आर्टरी ब्लॉक होती है, तो इसलिए शुगर भी बहुत ख़तरनाक है। ऑयल से भी यही सब होता है, तो इसलिए बहुत सारे केसेस में हार्ट अटैक ऑयली खाना खाने की वजह से होता है। और जो रोज़ हम पिज़्ज़ा, पास्ता, बिस्किट ये सब खाते हैं, ये मैदा से बने हैं। लेकिन मैदा में ऐसा ख़तरनाक है क्या? देखो, ये गंदम का एक बीज है और इसमें 3 लेयर्स हैं और इसको क्रश करने के बाद आटा बनता है। लेकिन मैदे में क्या होता है कि इसकी बाहर वाली लेयर और इसकी अंदर वाली लेयर को निकाल लिया जाता है और सिर्फ ये वाइट पार्ट जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं वो यूज़ होता है, जिससे आगे मैदा बनता है। लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं होते और इससे डायबिटीज़ होती है और इससे आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। इसके अलावा एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसके बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं। What's one thing you would never do as a cardiologist? I would never smoke. I would never smoke anything. I would never smoke. I would never smoke. Smoke. It's the worst thing you can possibly do for yourself. In terms of heart health is going to be smoking. तो स्मोकिंग भी हार्ट अटैक का बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा स्ट्रेस यानी टेंशन जो हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक और बड़ा रीज़न जो लोग इग्नोर करते हैं वो है जेनेटिक्स। यानी अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो तो रिस्क है कि आपको भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स में हार्ट प्रॉब्लम होने से आपका बॉडी सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है, जो काफ़ी ख़तरे की बात है। लेकिन इससे बचने के लिए क्या करना होगा? आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो सारा दिन एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, वहीं पर खाना खाते हैं और फिर वहीं पर लेट जाते हैं। तो सबसे पहले इसको ख़त्म करना होगा। डेली वॉक या एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा बनाना होगा, ऑयली चीज़ों से बचना होगा, शुगर कंट्रोल करना होगा और बीपी को भी कंट्रोल करना होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अगर स्मोकिंग करते हो तो इसको अभी छोड़ना होगा और स्ट्रेस से बचना होगा, क्योंकि आज के इस मॉडर्न टाइम में हर कोई छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस ले लेता है, जो इसे आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी टेंशन की तरफ ले जाता है। और यंग लोग जिनकी एज सिर्फ 17 साल, 20 साल और सिर्फ 25 साल है, उनमें ज़्यादातर हार्ट अटैक केसेस का रीज़न स्ट्रेस और टेंशन ही होता है। क्योंकि आजकल कोई भी थोड़ी सी स्ट्रेस या टेंशन पर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जिससे इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। और जितना हो सके अपने दिल को इश्क मशूक़ी वाली साइड से बचाएं, क्योंकि बहुत से लोग डिप्रेशन में सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि उसने छोड़ दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया। तो जितना हो सके अपने आप को इससे बचाएं। और अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो अपना भी चेकअप लाजमी कराएं। और अगर आपकी आर्टरी में इस तरह से ब्लॉकेज हो जाता है तो डॉक्टर्स सर्जरी करके इस ब्लॉकेज को ख़त्म कर देते हैं। और आखिर में बात रही कोविड वैक्सीनेशन वाली, तो अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई जिससे कंफर्म किया जा सके कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक के केस में इजाफा हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं जिनमें कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन इसकी एक और वजह बॉडी वीकनेस भी हो सकती है, तो इसलिए इस पर तवज्जो देने के बजाय जो बाकी बातें बताई गई हैं उस पर तवज्जो दी जाए और अपनी डाइट को कंट्रोल किया जाए। खैर, लास्ट वीडियो में मैं 3D एनिमेशन की हेल्प से समंदर के सबसे ख़तरनाक हथियार न्यूक्लियर सबमरीन को एक्सप्लेन किया है और इसके बहुत से राजों से पर्दा उठाया है। यहाँ क्लिक करके वो वीडियो लाजमी देखना।